हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 73 क्लास 9th साइंस की। चैप्टर चल रहा था व्हाई डू वी फॉल इल। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये बच्चा ज्ञान जो है जिज्ञासा दीदी से सवाल पूछता रहता है और जिज्ञासा दीदी से उसने इस बार ये सवाल पूछा है कि उसका एक फ्रेंड है जो काफी दिनों से स्कूल नहीं आया और उसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। ट्यूबरक्लोसिस से रिकवर होने में, सही होने में उसे काफी समय लग गया। जिज्ञासा दीदी बता रही हैं कि ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटिक, थायराइड और कैंसर ये वह बीमारियां हैं जो हमारे किसी बॉडी सिस्टम को बैडली इफेक्ट करती हैं और ये लंबे समय तक चलती रहती हैं। इन बीमारियों को काफी समय लगता है सही होने में और वह बीमारी जो लंबे समय तक चलती रहती है उनको हम कहते हैं क्रोनिक डिजीज। कुछ और भी बीमारियां हैं जो कम समय तक चलती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक और कंजक्टिवाइटिस। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कम समय तक चलती हैं और इन्हें हम कहते हैं एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज वह बीमारियां हैं जो कम समय तक चलती हैं। क्रोनिक डिजीज वह बीमारियां हैं जो अधिक समय तक चलती हैं। क्रोनिक डिजीज के एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, थायराइड और कैंसर। एक्यूट डिजीज का एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक और कंजक्टिवाइटिस। अगर बीमारियों को ट्रांसमिशन के हिसाब से बांटा जाए, ट्रांसमिशन मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होने के बाद में बांटा जाए, तो ये दो तरह से होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। वह डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाती हैं उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं या फिर इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज एक ही बात है। वह जीव जो बीमारी उत्पन्न करते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं और इन पैथोजन को हम डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे सबसे पहले है बैक्टीरियल डिजीज। वह डिजीज जो बैक्टीरिया के कारण से होती है उसे हम बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स। इसमें एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस जो एक्ने करता है। आपको पता होगा कि एक्ने कहते हैं फेस पे जो मुहासे हो जाते हैं, दाने निकल जाते हैं, उसे हम कहते हैं एक्ने। तो एक्ने होता है एक बैक्टीरियल डिजीज और ये होता है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से। अब दूसरा है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में हम कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड, डेंगू, एड्स, ये सब वायरल डिजीज हैं जिसमें सार्स वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करता है। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, लंग्स प्रॉब्लम कॉज होती है, ये सार्स वायरस के कारण होता है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोविड किस वायरस के कारण से होता है। फंगल डिजीज में फंगी जो है वो स्किन इन्फेक्शन करते हैं और स्किन इन्फेक्शन के कारण से दाद मुहासे हो जाते हैं। प्रोटोजोअन डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट है मलेरिया। यह मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है। और एक काला अजर जो लिस्टमानिया डोनोवानी या लिस्टमानिया ब्राजिलेंसिस के कारण से होता है। यह प्रोटोजोआ है जो बीमारी कॉज करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, अब हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। यह वह डिजीज हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं ट्रांसफर हो पाती, उन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कह रहे हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, कैंसर एंड कैटरैक्ट। ये वह डिजीज हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं हो पाती। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण से, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन, कोई एक ऑर्गन या कोई ग्लैंड काम नहीं कर रहा इसके कारण से, या फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बढ़ते एज के कारण से होती हैं। इनके लिए कोई भी पैथोजन इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कोई पैथोजन आएगा और बीमारी कॉज करेगा, या अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल मतलब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम नहीं लें तो ये डिजीज हो सकती हैं। हमारी बॉडी फंक्शन अच्छे से काम ना करें, अगर हम एक्सरसाइज ना करें तो भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे लिखा है बीमारी का कोई भी कारण हो, बीमारी हमेशा अपना एक साइन और सिम्टम देती है। जैसे हेडेक, लूज मोशंस, कफ, फीवर, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हाल ही में बीमारी चल रही है कोविड-19 की, जो हो रही है कोरोना वायरस की वजह से। जबकि स्वेलिंग नेक एरिया में होता है तो उसे हम गॉइटर डिजीज कहते हैं। तो हम बीमारी की जो पहचान करते हैं वह उसके साइन और सिम्टम से करते हैं कि वह कौन सी बीमारी है। अगर नेक रीजन में स्वेलिंग हो रही है तो वो गॉइटर डिजीज है। अगर हेडेक, लूज मोशंस, कफ, फीवर हो रहा है तो हो सकता है कि कोविड हो। चाहे जो भी बीमारी हो, या टिश्यू या ऑर्गन को बैडली इफेक्ट करती है और उसके फंक्शन को ठीक ढंग से नहीं होने देती, जिसे हम कहते हैं माल फंक्शनिंग। और इसके सिम्टम से हमें पता लगता है कि डिजीज कौन सी है। चलिए सवाल करते हैं। वहां लिखा है व्हाट आर एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, गिव सब एग्जाम्पल। कुछ हमें एग्जाम्पल्स देने हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज के बारे में।
तो यहाँ से नोट करेंगे द डिजीज विच लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज। सेकेंड पार्ट में नोट करेंगे द डिजीज दैट लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम सच डिजीज आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज। यहाँ पे इनके कुछ एग्जाम्पल भी लिखने हैं, तो एक्यूट का लिख देते हैं हम कॉमन कोल्ड और क्रॉनिक का लिख देते हैं कैंसर। अगला प्रश्न है व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज एंड हाउ डू दे स्प्रेड। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं, तो यहां से लिखेंगे द डिजीज दैट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज। माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियल डिजीज में अगर देखें तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कॉज एक्ने, वायरस में सार्स वायरस कॉज एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, प्रोटोजोआ में देखेंगे तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉज मलेरिया, लिस्टीमानिया कॉज काला अजहर, फंगल में देखेंगे तो फंगल कॉज स्किन डिजीज। तो ये 4 हमारे एग्जांपल्स हो गए कम्युनिकेबल डिजीज के। अगला प्रश्न है व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गिव एग्जांपल। हम लिखेंगे द डिजीज दैट डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, कैंसर एंड कैटरेक्ट आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगला प्रश्न है इज कोविड-19 एन एक्यूट डिजीज। इसको एक्सप्लेन करना है कि कोविड-19 एक एक्यूट डिजीज है, अगर है तो उसे एक्सप्लेन करें। तो हम लिखेंगे यस कोविड-19 इज एन एक्यूट डिजीज विच लास्ट फॉर 2 to 14 days विथ अ मीडियन ऑफ 4 to 5 days। कोविड-19 एक एक्यूट डिजीज है जो कि 2 से 14 दिन तक होती है, लेकिन अगर हम एवरेज देखें तो 4 से 5 दिन में यह खत्म हो जाती है। द रिस्क ऑफ सीरियस कोविड-19 केसेस इंक्रीज विथ एज। कोविड-19 केसेस का जो सीरियसनेस है वो एज के बढ़ने के साथ हम देख सकते हैं। यह उन पीपल को ज्यादा होता है जो मेडिकल डिसऑर्डर्स पहले से ही हैं, जैसे डायबिटिक, लंग, हार्ट और लिवर डिजीज वाले पीपल्स को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू।